हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आज के डेट में जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें कैसे मजबूती प्रदान की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के परिवेश में हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो दिनों दिन जो है आपके बिगड़ते जा रहे हैं, उनकी हालात दिनों दिन खराब होती ही जा रही है। पारिवारिक रिश्तों में वो सभी रिश्ते आपके आ जाते हैं जो आपके खून से संबंध रखते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके बच्चे हों, भाई बहन, जो भी ये सारे रिश्ते पारिवारिक रिश्ते हैं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके बच्चे आपसे बेहद इंतहा प्यार करते हैं या आप उन बच्चों से आप बहुत अच्छा से यानी आप मोहब्बत करते हैं, या आपके जो पति पत्नी हैं इन दोनों के बीच जो रिश्ते हैं क्या उनके उन रिश्तों में क्या मधुर संबंध है कि ऐसा नहीं, क्या आप पारिवारिक जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर पाते हैं या क्या आप पारिवारिक रिश्तों को संभाल पाते हैं। साथियों, तो बहुत साथियों के पास इसका जवाब होगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, निवारण हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आज के परिवेश में पारिवारिक रिश्तों को साथियों खराब कर रही हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में कुछ एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। यदि उन पॉइंटों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम आज के परिवेश में अपने पारिवारिक रिश्तों को बहुत अच्छे से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। साथियों, तो जो पहला हमारा जो पॉइंट है वो खुशी एवं प्यार बांटना। साथियों देखिए, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई इंसान हो, सभी जो है प्यार पाना चाहते हैं। यानी देखा जाए तो प्यार पाने का जो अधिकार है वह व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, यानी प्रकृति प्रदत्त अधिकार है और सभी प्यार एवं खुशी पाना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूं कि आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल में आप देखेंगे जो हमारा कुत्ता होता है वह एक जो है बहुत ही जो है पालतू पशुओं की श्रेणी में आता है। जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सभी के सभी देखा जाए तो कुछ न कुछ करते हैं, एवज में कुछ करते हैं। यदि उनको आप पालते हैं तो एवज में कुछ देते हैं, लेकिन कुत्ते को देखा जाए तो वो दरअसल कुछ नहीं देता, मात्र केवल वो प्यार एवं खुशी बांटता है। जो मालिक उसको पालता है उसको देख करके इतना खुश और इतना प्यार बांटता है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और आने वाले कल में भी और भविष्य में भी और आज भी आप देखते हैं कि जो कुत्ता है वो सबसे बेस्ट पेट एनिमल माना जा रहा है और माना जाएगा भी आने वाले। क्योंकि वो बेहद प्यार एवं खुशी देता है। साथियों, इसी का एक उदाहरण देखा जाए, किसी ने कहा है कि जैसे यदि कोई दुकानदार है अगर वो अपने चेहरे पे खुशी नहीं दे पाता है तो उसे दुकान खोल के रखने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, तो ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, हम सभी पारिवारिक सदस्यों के ऊपर भी लागू होती है कि हमें एक दूसरे को बेहद प्यार एवं खुशी देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं वो एक संबंध जो होता है वो प्यार एवं खुशी के लिए ही होता है, ना कि वहां पे कोई आपकी क्या है प्रतिस्पर्धा है। दूसरा साथियों, यदि देखा जाए तो आज के परिवेश में जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आपराधिक किस्म के या जो है एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं। इसका कारण साथियों ये है कि बचपन में जो है उन बच्चों को माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का जो गुड टच होता है, जो स्पर्श होता है, वो जो प्यार होता है वो न मिल पाने की वजह से यही बच्चे बड़ा होकर के एक दिन आपराधिक पृष्ठभूमि में या जो है आपके एंजाइटी के या बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते हैं, केवल उनको बचपन में अच्छे से प्यार न मिल पाना। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं उनका पालन पोषण उनके माँ बाप द्वारा न होकर कि एक आया के द्वारा होता है और यही कारण है कि वहां पे वो फीलिंग उस बच्चे को बचपन में नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो बच्चा जो है प्यार एवं खुशी नहीं पाता है। यही वजह है कि आगे जाकर के उस बच्चे के अंदर ये इन प्रकार की गलत प्रवृत्तियों का जन्म होता है। साथियों, एक यहाँ पे हम आपको और उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भी पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो पति पत्नी के हों, भाई बहन के हों और पुत्र से हों, कोई भी संबंध हो, कोई भी
खून का रिश्ता हो साथियों, वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है, वही रिश्ते खराब होते हैं। या पति पत्नी को लेके देख लिया जाए तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपने काम को लेके, क्वालिटी को लेकर के हम एक दूसरे के बीच जो है प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगी दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो तुमको ये नहीं आता, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ। तो ये जो आपस में जो टैलेंट वाली भावना है, जो प्रतियोगिता की भावना है, जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, ये रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रिश्ता हमारा प्यार के लिए बना ही है और हर इंसान प्यार पाना चाहता है। यदि सभी को आप प्यार देते हैं तो फिर रिश्ते के खराब होने का, रिश्ते के डिस्टर्ब होने का कोई साथियों मतलब ही नहीं निकल करके आता। दूसरा जो पॉइंट है साथियों, वो क्वालिटी पूर्ण समय देना। आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत लोगों के पास तो समय ही नहीं है, बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास समय ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा समय भी है। लेकिन उनसे अगर दिल से पूछा जाए, वो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या वो अपने बच्चों के बीच वो इंसान क्वालिटीपूर्ण समय देता है या आप दे पा रहे हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। आज जो है मोबाइल की जो लाइफ है, जो यहाँ पे सारे लोग चाहे माँ बाप हो, बच्चे हों, सभी मोबाइल यानी एक तरह से देखा जाए काल्पनिक दुनिया में भूले हुए हैं। सब सोशल मीडिया पे हैं, सब रिश्तों को बाहर से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन करीब से देखा जाए तो कोई नहीं। आप जो है अपने बच्चों के बीच क्या आप 10 मिनट का ही वो क्वालिटीपूर्ण टाइम देते हैं, यानी उनके दुख दर्द को सुनते हैं? जब आप अपने बच्चे या फैमिली मेंबर या पति पत्नी के बीच 10 मिनट बैठ करके आपस में जब आप एक दूसरे की दिल्लगी कर लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उसको लगता है कि नहीं जो है हमारा इनसे जुड़ाव है और ये हमारे दुख दर्द को या हमारी बातों को समझ रहे हैं, तब तो ठीक है। वरना ये दिक्कत आप यदि हैं भी लेकिन आप क्वालिटीपूर्ण टाइम नहीं दे रहे हैं। माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तीनों आपस में भूले हुए हैं, एक दूसरे को कोई नहीं समझ पा रहा है और सबको समझाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो दरअसल ये जो है कि आप अपने फैमिली मेंबर के बीच आप क्वालिटीपूर्ण टाइम जरूर दें, चाहे आप 10 मिनट का ही दें, लेकिन उसको लगे आप अपने बच्चे को गुड टच दीजिए, उसको गले से लगाइए, उसको ये एहसास दिलाइए कि मैं आपके लिए जो है बेटा, मैं आपके लिए हर मामले में, हर कार्य के लिए तत्पर हूं, ताकि वो बच्चा आपसे कोई भी बात ना छुपाए या वो मेंबर। देखिए, झूठ तभी इंसान बोलता है जब उसको लोग समझ नहीं पाते या उसको प्यार या खुशी नहीं मिल पाती। जब बच्चे को प्यार या खुशी मिलती रहती है, परिवार के लोगों को मिलती रहती है, तो अपनी बात को परिवार में शेयर करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो खुल करके, चाहे वो मेंबरों की प्रशंसा करना, यानी खुल करके लोगों की आप प्रशंसा करिए। दरअसल देखने में ये आता है कि हमारे चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे फैमिली के अन्य मेंबर हों, देखिए भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबके अंदर एक न एक कोई प्रतिभा है, सब इंडिविजुअल रूप से डिफरेंस है और प्रकृति ने सभी को कुछ न कुछ बेटर करने का जो है अवसर दिया है और लोग करते भी हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से हम क्या करते हैं कि जब कोई हमारे फैमिली का मेंबर यदि कोई आपका अच्छा कार्य करते हुए नजर आए, चाहे आपका बेटा हो, चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, उसे आप उसकी खुल करके 1 मिनट तहे दिल से उसकी जो है उसकी प्रशंसा आप जरूर करें। उसे उस मौके पे गले से जरूर लगाएं कि बेटा, आज आपने बहुत बड़ा जो है यूनिक काम किया, सर मेरा गर्व से ऊंचा उठ जाता है। यानी खुल करके यदि आप अपने फैमिली मेंबर का जब भी वो कोई कार्य करें, उनको अच्छा कार्य करते हुए देखिए, और जब उनका कोई काम अच्छा लगे तो उनकी प्रशंसा खुल करके जरूर करिए। इसी का उदाहरण एक मैं और एक चीज है कि यदि कोई फैमिली मेंबर अगर गलत है, अगर वो गलत कामों में लिप्त है, तो उसको गलत कार्य करते हुए भी आप पकड़िए, लेकिन फटकार जरूर लगाइए। लेकिन वो फटकार आपकी 1 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दिल से होनी चाहिए। बहुत सारे फैमिली मेंबर को देखा गया है कि यदि बच्चे में कमी पा गए सुबह, तो वो दिन रात जब तक बच्चे को देखते हैं बार बार वही बात उसको दोहराते रहते हैं, जिसके वजह से बच्चा जो है बार बार हर्ट करता है और बार बार गलती करता है। वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। उसको पता हो जाता है कि लग रहा है मेरे माँ बाप या मैं खराब हूँ या मेरे से कोई अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चा बार बार जो है गिल्ट का शिकार होता है, उसके अंदर अपराध बोध की भावना आती है। इसलिए आप अपने बच्चे को कभी भी गलत कार्य या सही कार्य अगर सही कर रहा है तो प्रशंसा करें,
फीडबैक दें, और यदि वो गलत कर रहा है तो खुलकर फटकार भी लगाएं, लेकिन वो प्यार भरी फटकार हो, अपनत्व की भावना में हो, ऐसा नहीं कि वो आपका कोई दुश्मन है। अगर इस तरीके का आप बिहेव करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है पारिवारिक जुड़ाव न हो करके एक तरीके से रिश्ता खराब आपका हो जाएगा। साथियों, एक महिला के देखिए, एक माँ थी जो अपने परिवार के लिए यानी डेली खाना बना करके सभी लोगों के बीच रखती थी। सब लोग खाना खाते थे, यानी कहने का मतलब पति भी खाता था, उसके बच्चे भी खाते थे। एक दिन की घटना है कि उसने भोजन न परोस करके उसने उस थाली में भूसा जो होता है वो रख देती है, और दरअसल उसके दोनों पति और बच्चे तुरंत झल्ला करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमने हम लोगों को भूसा परोस दिया खाने की जगह पे, क्या बदतमीजी कर रही हो। तो उस पत्नी ने कहा, आज हमें इतने दिनों के बाद 40 सालों के बाद ये समझ में आया कि नहीं, मैं आप लोगों को डेली खाना नहीं, मतलब खाना न परोस के भूसा परोस रही थी। अरे मतलब भूसा हमने जो है न परोस, यानी कहने का आशय ये है कि जब उसने भूसा परोसा तो सभी झल्ला गए। तो उसका ये कहना था कि हम इतने दिनों से खाना बना रहे हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन कभी भी कोई आज तक हमको ये नहीं बताया कि नहीं, या मतलब किसी ने आज तक मेरी प्रशंसा, कहने का मतलब नहीं कि आज मैंने जैसे ही थोड़ा सा गलत किया तो सभी को याद आ गया। कहने का मतलब अगर आपको बुरी बात का ख्याल आता है तो आप अच्छाई का भी ख्याल रखें। आप घर के मेंबरों का जो आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में शुभचिंतक है, आपको सब कुछ वो अपना आपके लिए कर रहा है, सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी दिल से प्रशंसा करें, उसको थैंक्स जरूर बोलें उस कार्य के लिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी रिश्तों को मजबूती नहीं प्रदान कर सकते हैं। तीसरा जो होता है, बहुत बड़ी जो चौथा पॉइंट है, वो ये पॉइंट आपको है कि आप लोगों को माफ कर दीजिए। बहुत सारे पारिवारिक लोगों को देखे होंगे, चाहे वो पति पत्नी के बीच जो रिश्ते इतना ज़्यादा जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या जो भाई बहन के बीच रिश्ते, या बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच जो रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी के द्वारा कभी कोई गलती हो गई या कोई कमी हो गई 10-20 साल पहले, तो जब कोई बात आती है तो बार बार उसी चीज़ को दोहराया जाता है। कहने का मतलब आप जब तक आपके अंदर क्या है कि आपके पास टाइम की घटनाओं को आपने अपने माइंड के अंदर उसको जगह दे दी है, और जब भी कोई बात आती है तो आप 10 साल 20 साल जा करके पीछे उनको ब्लेम करते हैं, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब तक किसी को माफ नहीं करेंगे, जैसे आपके साथ कोई ने किसी ने गलती किया है, कोई कुछ किया है, तो आप सबसे पहले उनको माफ कर दीजिए कि हे परमात्मा, इनके द्वारा जो कुछ भी किया गया, चूंकि जब तक आप उनको माफ नहीं करेंगे, आपके माइंड से वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, तब तक पॉजिटिव चीज़ नहीं आ सकती। एक ही चीज़ चलेगी, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो हम परिवार मेंबरों के बीच देखा गया कि उन्होंने हमको ऐसा बोला, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने 20 साल पहले ये बोला, आज तक उसको पकड़ के बैठे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप जो है पास्ट में आपके साथ जो भी निगेटिव हुआ है उसे आप भूल जाइए, उसे माफ कर दीजिए सारे मेंबरों को। जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर प्यार और खुशी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर तो उस समय का दर्द भरा हुआ है। तो वो दर्द को पहले निकालिए, उस एंजाइटी को निकालिए, तब जाकर के। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे आप डिप्रेस होंगे, और जब आप डिप्रेस होंगे तो आप रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, लोगों को जो भी जिसने भी आपके साथ जैसा किया उसको सभी को उसी तरह से अपने तरफ से, वो भले माफ न करें, लेकिन आप जब माफ कर देते हैं तो आप खाली हो जाते हैं, बिल्कुल रिक्त हो जाते हैं, और जो है दूसरे लोगों के लिए तब आपके अंदर जैसे खुद आप जो है अच्छे से लाइफ को जी पाते हैं, आप लाइफ का एंजॉय कर पाते हैं साथियों। और अगला जो पॉइंट है सबसे लास्ट में, वो यही है कि संपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फैमिली के सदस्यों का, माँ बाप का और बेटों का हमेशा ब्लेमिंग करते रहते हैं, उनके वजह से ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। जबकि आपको जब तक आप ब्लेम करना नहीं बंद करेंगे, संपूर्ण जिम्मेदारी को अपनी नहीं स्वीकारेंगे कि ये परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी अगर इस लायक है, ये मेरे परिवार में दिक्कत चल रही है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। जब आप अपनी संपूर्ण रिस्पांसिबिलिटी को लेते हैं तो वहीं पे आप आधी चीजों का सलूशन पाते हैं। जब तक आप ब्लेमिंग करते रहेंगे तब तक आप उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जब संपूर्ण जिम्मेदारी को आप स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे वजह से ऐसा हो रहा है, ये चीज इसकी ये जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं,
तो जब आप संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में और अपने अंदर झांक पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ इन्हीं पॉइंटों के ऊपर थोड़ा सुधार आप कर पाते हैं, प्यार एवं खुशी बांटते हैं और लोगों के अंदर जो है क्वालिटीपूर्ण परिवार के सदस्यों के बीच टाइम आप देते हैं और खुल करके अपने सदस्यों की प्रशंसा या आप जो है उनका जो है एक तरह से प्रशंसा भी कर सकते हैं या खुल करके निंदा भी कर सकते हैं। लोगों को माफ़ कर दीजिए, जो भी फैमिली मेम्बर आपके 10-20 साल पहले जो कुछ भी उनकी ओपिनियन थी, उस ओपिनियन को आप जो है वहीं पे तुरंत समाप्त कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। जब तक वो ब्लॉक नहीं होगा तब तक नई चीज़ आने वाली नहीं है साथियों, क्योंकि माइंड में आपके जो है अवचेतन माइंड में एक ही चीज़ चल सकती, मतलब एक ही चीज़ चलेगी, या तो खुशी या तो आपके पास आप दर्द में होंगे। अगर दर्द चल रहा है तो खुशी कभी आ नहीं सकती। और साथियों जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं तो वहीं से आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है, आपका परिवार, आपके लोग, आपके सदस्य और आपका जो एक तरह से फ्रेंडशिप सर्कल है या आपके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसके आप भी जिम्मेदार हैं। और यदि इन चीज़ों को आप समझ पाते हैं साथियों तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों को आप बहुत बेटर कर पाएंगे। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडशिप सर्किल में अपने परिवार के लोगों को ये वीडियो जरूर सुनाएं और लाइक और कमेंट करें। और लर्निंग अड्डा 21 को आप जो है लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।